हेलो एंड वेलकम। आज हम लोग करंट अफेयर्स के ऊपर एक नई मैगजीन है, घटना चक्र की दृष्टि। वो जुलाई में जो आती है ईयरली, उस मैगजीन के जो करंट अफेयर्स है उस करंट अफेयर्स का हम वीडियो आज हम लोग करने की कोशिश करेंगे। और आप लोग वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चंस आपको 100% मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज ये वाले क्लास का सबसे पहला जो हमारा है PTR, पॉइंट टू रिमेम्बर्स। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके चलेंगे, आपको प्लेलिस्ट इसका बन जाएगा। तो जरूर इस वीडियो को देखेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल। नेशनल में क्या न्यूज है हमारा कि विच कंट्री वाज इलेक्टेड फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF वाइस प्रेसिडेंट फॉर द फर्स्ट टाइम जून 2026। तो वो इंडिया को मिला है फर्स्ट टाइम जून 2026 में। किसका वाइस प्रेसिडेंट? FATF का, यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि टेररिस्ट वगैरह का जो फंडिंग वगैरह होता है उन सबका जो देखभाल करता है, ये देखता है और उसके ऊपर देशों के ऊपर उसको ग्रे लिस्ट, रेड लिस्ट और ब्लैक लिस्ट करता है। Who was appointed as FATF वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम इंडिया? कौन है वो? विवेक अग्रवाल है, जो कि जुलाई 2026 से लेके जून 2027 तक के रहने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा कि हु विल बिकम द नेक्स्ट FATF प्रेसिडेंट? FATF का प्रेसिडेंट कौन होगा जुलाई 1 26 से? तो वो होंगे गिल्स थॉमसन। इंडिया फर्स्ट डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ स्पेस सेक्टर कैपेबिलिटीज इज कॉल्ड व्हाट? तो वो है हमारा इंडियन स्पेस इंडस्ट्री ई कैटलॉग। डिजिटल रेस्पिरेटरी ऑफ स्पेस सेक्टर कैपेबिलिटीज क्या हमारा? तो इंडिया स्पेस इंडस्ट्री ई कैटलॉग। तो बोले इंडिया स्पेस इंडस्ट्री ई कैटलॉग वाज लॉन्च्ड एट विच इवेंट्स? तो फिफ्थ इंडियन स्पेस कांग्रेस 2026 जो हुआ था उस समय इसको लॉन्च किया गया। ISC 2026 वाज हेल्ड इन विच सिटी? तो वो हमारा न्यू दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा विच यूनिवर्सिटी बिकम फर्स्ट फर्स्ट टू रिसीव 4 ISO सर्टिफिकेशन? तो वो है हमारा उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद का। विच बॉडी ग्रांटेड ISO सर्टिफिकेशन टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी? तो है हमारा BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट हमारा वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेट इन द 12th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेशंस? वो हमारा कोलकाता स्टेट है, यानी कि नरेंद्र मोदी ने 12 योगा डे का सेलिब्रेशन किस स्टेट में मनाया है? तो वो हमारा कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। वेयर वाज भारत बिल्डकन 2026 ऑर्गेनाइज्ड? तो हमारा वो क्या हो जाएगा? न्यू दिल्ली। बोले फेज 2A ऑफ विच मेट्रो रेल प्रोजेक्ट वाज अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? तो वो हमारा क्या हो जाएगा? अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। नेक्स्ट हमारा हु वाज स्वर्न इज इन एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका 3 जून 2026? तो है DK शिव कुमार। नेक्स्ट हु वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका बिफोर DK शिव कुमार? वो सिद्धारामैया। जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी इंपॉर्टेंट है, डिजाइन इंडिया 100 रामसर साइट इज लोकेटेड विच स्टेट? तो जयप्रकाश नारायण जो बर्ड सेंचुरी है वो है उत्तर प्रदेश में, बलिया डिस्ट्रिक्ट में। By what other name is Jayaprakash Narayan Bird Sanctuary known? This is the Surahtal। तो बर्ड जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी का एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? सुरहताल। नेक्स्ट है विच मिनिस्ट्री रिसेंटली रिलीज द राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य करण्याक्रम? करण्याक्रम तो BRBSK 2.0 गाइडलाइंस। तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नेक्स्ट हमारा विच स्टेट वाज डिक्लेयर्ड टू हैव इंडिया फर्स्ट फुल्ली पेपरलेस जुडिशियरी? तो वो क्या हमारा? सिक्किम। नेक्स्ट हु वाज स्वर्न इन एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु? तो चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु C जोसेफ थलापति, विजय थलापति। नेक्स्ट हमारा हु वाज रिसेंटली स्वर्न इज इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम फॉर द सेकेंड कंजिक्यूटिव टर्म? वो है हमारे मामा हिमंता बिस्व शर्मा। नेक्स्ट है हमारा कि हु इज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला? VD सतीशन। नेक्स्ट हु टुक ओथ एज चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? दिस इज सम्राट चौधरी। 15 अप्रैल 2026 को, डेट भी याद रखना है, पूछ लिया था अभी इस बार। सम्राट चौधरी सक्सेड होम एज बिहार चीफ मिनिस्टर? वो हमारे श्री नीतीश कुमार।
हु टुक ओथ चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ऑन 9 मई 2026, वो है शुवेंदु अधिकारी। हु एडमिनिस्ट्रेटेड ओथ ऑफ शुवेंदु अधिकारी, तो गवर्नर कौन है हमारे वेस्ट बंगाल के, वही ओथ दिलाएंगे ना चीफ मिनिस्टर का, वो है RN रवि। बाई हाउ मेनी जजेस डिड द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड प्रपोजल टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो 4 जजेस का यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है स्ट्रेंथ करने का, इंक्रीज करने का सुप्रीम कोर्ट के जज को। नेक्स्ट हमारा अंडर द प्रपोजल व्हाट विल बी द सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज एक्सक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एक्सक्लूडिंग जब बोले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो 37, और इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो क्या हो जाएगा 38। Which mission did the Union Cabinet recently approve? Mission of cotton productivity. Next हमारा नेक्स्ट है व्हाट इज द टोटल आउटले फॉर द मिशन फॉर द कॉटन प्रोडक्टिविटी, वो है 5659.22 करोड़। Which state did Prime Minister Narendra Modi, which is 31st March, to inaugurate and lay foundation stones for several projects? This is the Gujarat. Which museum was inaugurated during the Prime Minister visit to Gujarat? This is the Samrati Museum, Gandhinagar. Which museum was inaugurated during the Prime Minister visit to Gujarat? तो वो है Samprati Museum, Gandhinagar. Where was the BRICS Youth Council Entrepreneurship Working Group meeting held? तो वो है इंदौर, मध्य प्रदेश। What did the Union Government recently notify? तो रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने क्या नोटिफाई किया है, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस रूल्स 2026 और नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस रूल्स 2026। तो ये स्पोर्ट्स जिसमें लगा है वो हमारा स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल के लिए है, और गवर्नेंस जो है वो हमारा बोर्ड वाला है। नेक्स्ट हमारा हाउ मेनी मेंबर्स विल द नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड हैव अंडर 2026 रूल, तो वो है 3, और इसमें से एक चेयरपर्सन होंगे और 2 मेंबर होंगे। फॉर व्हाट पर्पस वाज कंटिन्यूएशन ऑफ द सार्थक पीडीएस स्कीम अप्रूव्ड? टू स्ट्रेंथ द मॉडर्नाइज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। दिस इज द पीडीएस सिस्टम को मॉडर्नाइज करने के लिए सार्थक पीडीएस सिस्टम ला गया है। What is the central government outlay for Sarthak PDS over the next 5 years? तो वो 25,530 करोड़। Which body approved the continuation of the Sarthak PDS scheme? This is the Cabinet Committee on Economic Affairs, यानी CCEA। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे, बट उसके पहले हम बता रहे हैं आप लोगों को कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे इस वीडियो को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पीडीएफ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट पेज की तरफ, पीडीएफ की तरफ। On which section has India's first indigenous hydrogen train been approved to operate? Jind से सोनीपत। What was the Assam position among India state after it passed the यूनिफॉर्म सिविल कोड असम बिल 2026? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो 3rd नंबर पे हमारा असम ने पास कर चुका है। इसके पहले 2 स्टेट कौन कौन से हैं तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि कौन कौन से 2 स्टेट हैं आजाद भारत के। हम आजाद भारत इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि गोवा में आजादी से पहले से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, तो आजाद भारत के बाद ये 3rd असम है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला। इसके पहले 2 स्टेट कौन कौन से हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हाउ मेनी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स ABHA हैड बीन क्रिएटेड अंडर द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन? वो है ओवर 90 करोड़, यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स में कितने अकाउंट्स अब तक क्रिएट हो चुके हैं, तो वो है हमारे 90 करोड़। What proportions of all ABH holders are women? Nearly half, मतलब लगभग इसमें जितने 90 करोड़ जो पीपुल इन्होंने यहाँ पे ये किया है, रजिस्टर किया है, इसमें से लगभग हाफ वुमेन है।
वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट एआई एंड डिजिटल वाटर समिट 2026 हेल्ड, यानी कि ये हमारा क्या, बेंगलुरु। वेयर वाज द नॉर्दर्न रीजन एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड, तो वो हमारा है लखनऊ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द कॉन्फ्रेंस, तो यूनियन मिनिस्ट्री ने कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया है। कौन से कॉन्फ्रेंस को, तो वो हमारा रीजनल एग्रीकल्चर, नॉर्दर्न रीजन एग्रीकल्चर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा विच मिनिस्ट्री, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। व्हाट इज द नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर फॉर सेंसस 2027? दिस इज 1855। वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट अल्कलाई बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कमीशनड, वो है हमारा जम्मू। which vice president of India paid an official bilateral to visit Sri Lanka? सीपी राधाकृष्णन। कौन से प्राइम मिनिस्टर जो है वो ऑफिशियली बाइलेटरल विजिट किए अभी श्रीलंका को, तो सीपी राधाकृष्णन जो वाइस प्रेसिडेंट हमारे। वेयर वाज द ग्रैंड फिनाले ऑफ फेमिनाइन मिस इंडिया 2026? वो है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, यानी KIIT। दिस इज द भुवनेश्वर उड़ीसा में ये है। हु वन द फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 टाइटल? वो है साध्वी सतीश सेल। नेक्स्ट हमारा हु लॉन्च्ड द दिल्ली लखपति बिटिया योजना? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट है हमारा विच पोस्ट डिड नीतीश कुमार रिजाइन फ्रॉम अप्रैल 2026? द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, वहां से रिजाइन इन्होंने दिया है। In which district will North India's first glass bridge be constructed? वो है हमारा रोपर पंजाब में। नेक्स्ट, ओवर which lake will Northern India's first glass bridge will constructed? सतलज रिवर के, सतलज रेक के ऊपर, है ना, वो रोपर और पंजाब में पड़ता है। Who approved the regional connectivity scheme modified उड़ान? The Union Cabinet Minister। नेक्स्ट है हमारा how many airports are proposed to be developed under this scheme? वो हमारा क्या, 100। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड कर लिए, थोड़ा फ्रेश दिखेगा। नेक्स्ट है हमारा कि what total outlay was proposed approved for the modified उड़ान scheme? 28,840 crore। whom did Prime Minister Narendra Modi surpass to become the longest serving head of the government? जब पूछेगा head of the government in India 22 मार्च 2026, तो वो है पवन कुमार चैमलिंग। पवन कुमार चैमलिंग कौन थे, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए, वो तो लिखा हुआ है नेक्स्ट पे। तो फॉर हाउ मेनी डेज पवन कुमार चैमलिंग सर्व एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम? 8,930 days। Which development scheme was approved by the Union Cabinet? Which development scheme was approved by the Union Cabinet 18 March 2026? This is the Small Hydropower SHP development scheme। Next question है हमारा कि who for whom did the Supreme Court permit the withdrawal of life sustaining treatment under the passive euthanasia? This is the passive euthanasia framework for the first time। वो है हरीश राणा। नेक्स्ट है हमारा कि व्हाट इज द टोटल आउटले फॉर दिस स्कीम? वेट स्कीम छोड़िए, और यहाँ पे ये स्कीम के लिए बोल रहा है SHP। विच स्कीम? SHP हाइड्रो स्मॉल हाइड्रो पावर स्कीम। तो ये हमारा 2,584.60 करोड़। व्हाट आर द नेम ऑफ द मास्कट्स ऑफ सेंसस 2026? याद रखना है 8553, ये हमारा क्या है, ये टोल फ्री नंबर दिया गया है, ये 1853 हेल्पलाइन नंबर है। और इसके मास्कट क्या है, तो मास्कट है इसके प्रगति फीमेल एनुमरेटर के लिए और विकास मेल एनुमरेटर के लिए। नेक्स्ट हमारा वेयर वाज भारत टैक्सी इंडिया फर्स्ट कोऑपरेटिव बेस्ड राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड? तो विज्ञान भवन न्यू दिल्ली से लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया है? हु लॉन्च्ड भारत टैक्सी? तो वो हमारा यूनियन
होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन अमित शाह। वेयर वाज प्लास्ट इंडिया 2026 इनॉग्रेटेड। ये जो हुआ था 5 से 10 फरवरी 2026 को। तो भारत मंडपम न्यू दिल्ली। व्हाट वाज द थीम ऑफ प्लास्ट इंडिया? वो है भारत नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा व्हाट वाज स्वर्ण इन एज द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र? सुनेत्रा पवार, ध्यान रहे, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है। What is the total outlay of biopharma शक्ति SHAKTI शक्ति फुल फॉर्म है इसका, क्या है वो? 10,000 करोड़। What is the duration of this initiative? This is a 5 year. Who was sworn as the new chief minister of Manipur? This is a Yamnam Khemchand Singh. Yamnam Khemchand Singh. Next हमारा how many persons were sworn is as deputy chief minister of Manipur? तो दो चीफ मिनिस्टर और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है मणिपुर के, एक है नेमचा किपकेन और दूसरे हैं लोसी दिखो। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। व्हाट माइलस्टोन वाज अचीव्ड इन मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट 2 जनवरी 2026 को? तो है ब्रेक थ्रू ऑफ महाराष्ट्र फर्स्ट माउंटेन टनल। वेयर इज द टनल लोकेटेड? पालघर महाराष्ट्र। Between which two station his tunnel located? Between Virar और बायोसार स्टेशन। कितना किलोमीटर डिस्टेंस है? 1.48 किलोमीटर डिस्टेंस है। Where was the 86th All India Presiding Officers Conference AIPOC held? वो है उत्तर प्रदेश विधानसभा लखनऊ AIPOC। Who addressed the inaugurated sessions of this conference? तो ये है लोकसभा के जो स्पीकर है ओम बिरला, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है। वेयर वाज द इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 से हेल्ड? तो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट जो है वो भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुआ था 16 से 21 फरवरी 2026 तक। नेक्स्ट हमारा विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द समिट? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी माइटी। What are the 3 guideline principle of sutras of this summit? तो वो है पीपुल, प्लानेट और प्रोग्रेस। किस समिट का? तो वो समिट है हमारा इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट। कहाँ हुआ है? भारत मंडपम न्यू दिल्ली। कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको इनॉग्रेट ऑर्गेनाइज किया है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं मैटी। व्हाट आर द 3 गाइडलाइन प्रिंसिपल? क्या है इसके? तो गाइडलाइन प्रिंसिपल है पीपुल, प्लानेट एंड प्रोग्रेस। व्हाट आर द समिट 7 थेमेटिक एरियाज कलेक्टिव कॉल्ड? द 7 चक्रास। नेक्स्ट हमारा विच स्कीम डिड यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च्ड एंड विच स्कीम डिड इनॉग्रेटेड ऑन उत्तर प्रदेश स्टेट फूड डे? दिस इज द वन डिस्ट्रिक्ट वन कजिन और स्कीम एंड द सरदार पटेल इंडस्ट्रियल एरिया स्कीम रेस्पेक्टिवली। फॉर एग्जांपल यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने लॉन्च किया है वन डिस्ट्रिक्ट वन केजी स्कीम। एंड यह है विच स्कीम डिड द इनॉग्रेटेड ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेटहुड? तो वह हमारे सरदार पटेल इंडस्ट्रियल एरिया स्कीम। वेयर वाज द उत्तर प्रदेश स्टेटहुड डे सेलिब्रेशन? वो हमारा राष्ट्र प्रेरणा स्थल लखनऊ। What was the theme of Uttar Pradesh tableau at the Republic Day Parade 2026? Culture of बुंदेलखंड। थीम ऑफ उत्तर प्रदेश रिपब्लिक डे। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले पेज की तरफ। नेक्स्ट हमारा है कि व्हाट वाज द थीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर tableau 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का जो थीम था इस बार का वो क्या है? 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। विच स्कीम डिड द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड फॉर कंटिन्यूएशन अप टू फाइनेंशियल ईयर 2030 से 31? वो है हमारा अटल पेंशन योजना। ऑन विच सेक्टर वाज लेजेट 45 एयरक्राफ्ट ऑफ MS VSR Ventures Private Limited operating when it crashed at Baramati, the Mumbai Baramati sector? Next, how many people were on board the aircraft?
45 एयरक्राफ्ट। बोले अजित पवार हु वाज अमंग द पैसेंजर वाज द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? बोले महाराष्ट्र। ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी पीपल वर्क बोर्ड इन द एयरक्राफ्ट। पहले तो ये समझना है कि ऑन विच सेक्टर वाज Learjet 45 aircraft of MS VSR Ventures Private Limited operating when it crashed at बारामाटी। तो द मुंबई बारामाटी सेक्टर में एक प्लेन क्रैश हुआ था, किसका? एमएस वीएसआर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का। और प्लेन का नाम क्या था? लेयरजेट 45 एयरक्राफ्ट। इसमें कितने लोगों की जान चली गई? तो 5 लोगों की, जिसमें अजित पवार जो कि पैसेंजर थे और वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के, है ना। What is the name of new Aadhaar mascot launched by the Unique Identification Authority of India? This is the उदय। नेक्स्ट है हमारा कि where was the 20th session of UNESCO's intergovernmental committee for the safeguarding of the intangible culture heritage held? तो वो हमारे रेड फोर्ट न्यू दिल्ली वाला। नेक्स्ट है हमारा कि हु चेयर द सेशन? विशाल वी शर्मा, जो कि एम्बेसडर है, परमानेंट डेलीगेट ऑफ इंडिया यूनेस्को। याद रखना है वी शर्मा। Which Indian festival was inscribed on the representative list of the intangible culture heritage of humanity during this session? तो वो है दीपावली। After the inscription of Deepavali, how many intangible culture heritage elements from India are inscribed on UNESCO's intangible culture heritage list? तो वो हो गया है 16। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि वेयर डिड कमर्शियल ऑपरेशंस ऑफ इंडियाज फर्स्ट फुल्ली इंडिजिनियस हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर्ड पैसेंजर वेसल्स बिगिंस? तो वो है वाराणसी। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि विच स्पेशल स्क्वाड डिड बिहार पुलिस अनाउंस इट वुड फॉर्म? तो वो है अभया ब्रिगेड। स्पेशल बिहार पुलिस ये एक स्क्वाड है। Where was the 23rd India Russia Annual Summit held? तो वो है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है where was the India International Science Festival? तो पंचकुला हरियाणा। What was the main theme of Indian International Science Festival? तो साइंस फॉर प्रोस्पेरिटी फॉर अ सेल्फ रिलायंट इंडिया। नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय द सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर CREA, which city was the most populated in India in November 2025? This is the गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। बट कौन सा? CRE, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी क्लीन एयर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारा हु इनॉग्रेट द बायो CNG एंड फर्टिलाइजर प्लांट and 6 December 2025? तो यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन अमित शाह। बायो CNG फर्टिलाइजर है ना, बायो CNG एंड फर्टिलाइजर प्लांट का इनोवेशन किसने किया है? तो अमित शाह ने। वेयर वाज द बायो CNG एंड फर्टिलाइजर प्लांट इनोग्रेटेड? तो वाओ थारड डिस्ट्रिक्ट, गुजरात में। Which state set a Guinness World Record for installing the highest number of solar pumps in one month? तो वो है हमारा महाराष्ट्र। How many solar irrigation pumps were installed in 1 month? 45,911. Where was the World Summit on Disaster Management WSDM 2025 held? तो वो है आपका देहरादून। नेक्स्ट हमारा वेयर वाज द इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम IIGA 2025 हेल्ड? तो वो है हमारा न्यू दिल्ली। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि विच एडिशन ऑफ IIGF वाज हेल्ड इन 2025? दिस इज द 5th। नेक्स्ट हमारा वेयर वाज 4th एडिशन ऑफ काशी तमिल संगम? कहां पे हुआ है ये? वेयर, कहां पे हुआ है 4th एडिशन काशी तमिल संगम? तो वो है वाराणसी। होस्ट
150 birth anniversary did national wide Sardar at the rate 150 unity march commemorated 26 नवंबर से लेके 6 दिसंबर तक 2025 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की एनिवर्सरी। To whom did the 16th Prime Minister Finance Commission, sorry, 16th Prime Minister Finance Commission submit its report? The President of India. किसको सही रिपोर्ट पब्लिश करता है फाइनेंस कमीशन का? तो प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट हमारा, फॉर विच पीरियड? तो 2026 27 से 2030 से 31 तक। हु इज द चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन? डॉक्टर अरविंद पनगरिया, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर भी थे। नेक्स्ट है हमारा कि फॉर हाउ मेनी टाइम्स डिड नीतीश कुमार टेक ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? तो 10 टाइम्स इन्होंने अब तक ओथ ले चुके हैं। फॉर विच डिजीज इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट इंडिजीनियस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट इंडिजीनियस क्रिस्पर बेस्ड जीन थेरेपी? तो वो है सिकल सेल डिजीज। नेक्स्ट है, वेयर वाज द इंटरनेशनल आर्या महासम्मेलन 2025 हेल्ड? तो वो हमारा न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, ऑन व्हाट ओकेजन वाज दिस महासम्मेलन ऑर्गेनाइज्ड? ऑन द 150 एनिवर्सरी ऑफ आर्य समाज एंड 200 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महर्षि दयानंद सरस्वती। ठीक है, किस ओकेजन पे? तो आर्य समाज के 150 एनिवर्सरी पे और 200 बर्थ एनिवर्सरी दयानंद सरस्वती के ओकेजन पे ये महासम्मेलन ऑर्गेनाइज किया गया है। कहां ऑर्गेनाइज किया गया है? तो ये दिल्ली में। वेयर वाज द 8th सेशन ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली हेड? भारत मंडपम, न्यू दिल्ली। और व्हाट वाज द थीम दिस सेशन? वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रेड। वेयर वाज द मॉडल यूथ ग्राम सभा इनिशिएटिव लॉन्च्ड? न्यू दिल्ली में। बोला विच मिनिस्ट्री ज्वाइंटली लॉन्च दिस इनिशिएटिव? तो वह है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डेप्यूटी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। बोला विच मिनिस्ट्री ज्वाइंटली लॉन्च दिस इनिशिएटिव? कौन सी इनिशिएटिव? तो मॉडल यूथ ग्राम सभा। कौन कौन है उसमें? पंचायती राज मंत्रालय, एजुकेशन और ट्राइबल अफेयर्स। नेक्स्ट है हमारा कि हाउ मेनी वाइल लैम्प्स दियाज वर ड्यूरिंग दीप उत्सव 2025 सेट ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 26,17,215। दीप उत्सव 2025 was held on banks of which river? तो वो हमारा सरयू रिवर। Which edition of Deep Utsav was held in Ayodhya in 2025? This is the 9th edition. Which project described as India's largest greenfield airport project was inaugurated by Prime Minister? Navi Mumbai International Airport का phase 1। बोले what the launch of metro service in Patna? What position did Bihar attain among the Indian state with an operational metro system? वो है आपका 12। Next, who approved the mission of Atmanirbhar in pulses? The Union Minister. What is implementation period of this mission? तो 2025 से 26 and 2030 to 31। What is the total financial outlay of this mission? तो वो 11,440। Where was the My Bharat mobile application launch 1 अक्टूबर 2025? तो माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च किया है न्यू दिल्ली गवर्नमेंट ने। चलते हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। Which railway line section in Bihar did the Cabinet Committee of Economic Affairs
सिंपली अप्रूव्ड फॉर डबलिंग, तो वह है बख्तियारपुर से राजगीर और राजगीर से तिलैया। और व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ बख्तियार से राजगीर और राजगीर से तिलैया रेलवे लाइन सेक्शन? तो 104 किलोमीटर। व्हाट इज द टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ बख्तियारपुर से राजगीर एंड तिलैया रेलवे प्रोजेक्ट? तो 2192 करोड़। Which major religious and tourist destination does this railway route connect? Rajgir, Nalanda or Pawapuri? Next, how many new natural heritage sites from India were included in UNESCO tentative list of World Heritage Sites? So 7 sites. How many new नेचुरल हेरिटेज साइट फ्रॉम इंडिया वर इंक्लूडेड टेंटेटिव लिस्ट? अच्छा, ये टेंटेटिव लिस्ट में है तो वो है 7। आफ्टर द इंक्लूजन ऑफ दिस 7 न्यू साइट्स, हाउ मेनी इंडियन प्रॉपर्टीज वर देयर इन टोटल यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट? तो वो हो जाएगी टोटल 69। टेंटेटिव लिस्ट है ये, तो इतना सब ये नहीं रखना इसको। वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड पीएम मित्रा पार्क? तो वह है धर, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि वेयर वाज इंडिया फर्स्ट स्वास्तिक शेप्ड लोटस गार्डन इनॉग्रेटेड? तो वह CSIR नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI लखनऊ। हु इनॉग्रेट दिस गार्डन? यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह एंड उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। और व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ स्वास्तिक लोटस गार्डन का? तो 930 स्क्वायर मीटर्स। हु वाज स्worn in as the 15th vice president of India? CP Radhakrishnan. Who administered the oath of office of vice president? President Drishti Murmu. नेक्स्ट हमारा कि हाउ मेनी वोट्स डिड CP Radhakrishnan receive? 450. Who was his opponent? B. Sudarshan Reddy. नेक्स्ट हमारा कि what is the full form of CP Radhakrishnan? तो चंद्रपुरम पुन्नस्वामी राधाकृष्णन। Of which states has he served as governor? झारखंड के गवर्नर रह चुके हैं, तेलंगाना के गवर्नर रह चुके हैं और महाराष्ट्र के भी गवर्नर रह चुके हैं। Of which union territory did he also serve as a lieutenant governor? This is the Puducherry. In which district of Bihar did Prime Minister Narendra Modi lay the foundation stones for an inaugurated development projects worth approximately 40,000 crore? तो वो है आपका पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट, विच बोर्ड डिड द प्राइम मिनिस्टर लॉन्च? नेशनल मखाना बोर्ड। नेक्स्ट हमारा व्हाट इज बिहार अप्रोक्सीमेट शेयर इन द कंट्रीज टोटल मखाना प्रोडक्शन? 90% का मखाना जो प्रोडक्शन है वो बिहार करता है हमारा। नेक्स्ट है हमारा अगले क्वेश्चंस की तरफ अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन है कि which new structure at Purnia airport did the prime minister inaugurate? The interim terminal building at the new civil enclave. Where in Bihar did the prime minister lay the foundation stone of 3,800 3 into 800 megawatt thermal power प्रोजेक्ट? तो वो है पीर पैंती भागलपुर। नेक्स्ट है हमारा कि व्हाट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी इज द भागलपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन? अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल लो एमिशन टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज करेंगे भागलपुर जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट बनने वाला है हमारा। नेक्स्ट अगर हम आते इधर तो वो हमारा द प्राइम मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द फर्स्ट फेज ऑफ विच रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट? तो कोसी मेची इंट्रा स्टेट रिवर लिंक प्रोजेक्ट बहुत सालों से चल रहा है, ये होते रहेगी, जब जब इलेक्शन आएगा तब तक होगा। व्हाट इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट द कोसी मेसी प्रोजेक्ट इंट्रा स्टेट रिवर लिंक प्रोजेक्ट?
तो मोर देन 2680 करोड़, 2680 करोड़, 2680 करोड़ से ज्यादा। पर हाउ मेनी cassettes, how many cassettes to how many cassettes will be discharge capacity of this project be increased 15,000 से लेके 20,000 cassettes। नेक्स्ट हमारा द प्राइम मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ विच इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बिटवीन विक्रमशिला एंड कटरा कटारिया, विक्रमशिला एंड कटारिया का ए रेलवे लाइन। मतलब व्हाट इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ विक्रमशिला से कटारिया रेल लाइन प्रोजेक्ट? मोर देन 2170 करोड़। मतलब एट व्हाट कॉस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द न्यू रेलवे लाइन बिटवीन अररिया से गलगालिया ठाकुरगंज जो है, तो मोर देन 4410 करोड़। नेक्स्ट है हमारा द अररिया से गललिया मतलब ठाकुरगंज रेलवे सेक्शन विल एस्टैब्लिश डायरेक्ट रेल कनेक्टिविटी बिटवीन विच टू डिस्ट्रिक्ट? तो वो है हमारा अररिया एंड किशनगंज। ऑन विच रूट डिड द प्राइम मिनिस्टर फ्लैग ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस जोगबानी से दानापुर। नेक्स्ट हमारा कि विच स्पेशल फैसिलिटी डिड प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड इन पूर्णिया अ सेक्स सॉर्टेड सीमेंट फैसिलिटी। अंडर विच मिशन वाज सेक्स सॉर्टेड सीमेंट फैसिलिटी एट पूर्णिया एस्टैब्लिश? राष्ट्रीय गोकुल मिशन। हाउ मेनी डॉज ऑफ सेक्स सॉर्टेड सीमेंट कैन दिस फैसिलिटी प्रोड्यूस एनुअली? 5 lakhs doses. Where was the first of its kind sex sorted cement facility in eastern and northern eastern India established? तो वो हमारा पूर्णिया। Under which program was स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 conducted? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP। बोले विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड द स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड्स? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOFCC। In 2025, which city ranked first in the million plus 10 lakh population category? वो हमारा इंदौर। वो 200 to 200 points, प्राइज मनी 1.5 करोड़। बोल रहा है कि नेक्स्ट विच अचीवमेंट ऑफ इंदौर अर्नड अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड? तो वो है हमारा प्लांटिंग 16 lakh ट्रीज इन अ ईयर। विच सिटी रैंक्ड सेकंड इन द मिलियन प्लस कैटेगरीज? जबलपुर 199, ये सेकंड स्थान पे है। फर्स्ट रैंक पे कौन सा है? इंदौर, जिसका प्राइस है 1.5 करोड़, ये हमारा 1 करोड़। विच सिटी ज्वाइंटली रैंक थर्ड इन द मिलियन प्लस? वो है आगरा और सूरत, ये दोनों। इन लोग का जो मार्क्स है 196 अपन 200 पॉइंट्स, 25 lakhs दोनों को। मतलब विच सिटी रैंक्ड फर्स्ट इन द 3 से 10 lakh पॉपुलेशन कैटेगरी? वो है अमरावती। विच सिटी ज्वाइंटली रैंक सेकंड इन 3 to 10 lakh पॉपुलेशन कैटेगरी? 3 से 10 लाख कैटेगरी वाले पॉपुलेशन में फर्स्ट रैंक पे है अमरावती, सेकंड रैंक पे है झांसी एंड मुरादाबाद। विच सिटी रैंक थर्ड इन 3 से 10 लाख पॉपुलेशन कैटेगरी? वो है अलवर। नेक्स्ट हमारा विच सिटी रैंक फर्स्ट पॉपुलेशन कैटेगरी ऑफ लेस देन 3 lakhs? वो है देवास। कौन सा है? देवास। नेक्स्ट है हमारा देवास 193 पॉइंट्स और मनी प्राइस 37। ये सब याद नहीं रखना है, जस्ट 1 to 3 याद रखना है। इंटरनेशनल वाला हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट उसके पहले आप लोग को कमेंट और लाइक जरूर करना पड़ेगा, है ना, और दोस्तों के साथ शेयर करना पड़ेगा। 20 अगर इसके लगभग 1000 के आसपास आते हैं तो फिर इसका इंटरनेशनल वाला पार्ट लेके हम आएंगे। नेक्स्ट है हमारा कि वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट एंड lay the foundation stones of development projects worth more than 9,000 crore on September 13, 2025? तो वह आपका एजवाल मिजोरम में। Which new rail line built at a cost of more than 8070 crore did the inaugurated there? तो हमारा बैरामी सैरांग न्यू रेल लाइन। नेक्स्ट हमारा कि ऑन हिज हिस्टोरिक ओकेजन
when Aswal was connected to India Railways network for the first time, how many new express trains did the flag off? तो वो आपके 3 ट्रेन है जो क्या है हिस्टोरिकल ओकेजन एजवाल वाज कनेक्टेड टू रेलवे फर्स्ट टाइम फॉर मेनी न्यू एक्सप्रेस ट्रेन मिला है इसको एजवाल को। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट वाला हम लोग का जो है इंटरनेशनल वाला पोर्शन हम लोग अगले वीडियो में लेके आएंगे। बट आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरूर लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे, इसको एक नए ग्रुप में जरूर भेजेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।